जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने समस्त मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचने के लिए प्रभु आपने अपने पुत्र का बलिदान किया और सुसमाचार दे दिया, ताकि जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करे और विश्वास करे उद्धार पाकर अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका संपूर्ण वचन बाइबल सत्य है और वो हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए मार्ग बन जाता है, क्योंकि सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट होता है और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा के लिए कलीसिया में तैयार किया जाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु है। जैसा कि आप लोग लगातार इस विषय को देखते आ रहे हैं, उत्पत्ति के दो पेड़, जीवन का वृक्ष, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दो वृक्ष। लेकिन आपको अब एक और वृक्ष के बारे में बताएंगे। और उत्पत्ति में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष जिसे परमेश्वर ने मना किया था, उसका फल खाने का परिणाम आज पूरे संसार में सब कुछ पतन की अवस्था में चला गया और मनुष्य का स्वभाव पाप से भरा हुआ है और इसलिए पतन 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 होता जा रहा है। जीवन का हर क्षेत्र और सृष्टि में हर चीज पतन की ओर जा रही है। और मनुष्य के जीवन में फिजिकली अगर आप देखिए, आदम से जो जीवन श्रृंखला चल रही है, मानव जीवन श्रृंखला, उसके लिए क्या भविष्य है? आत्मिक तौर पर मृतक पैदा होता है, शारीरिक मृत्यु के बाद क्या हो गया? इटर्नल डेथ। परमेश्वर ने आदम को और हवा को अदन की वाटिका से इसलिए निकाला था ताकि वो जीवन के वृक्ष से खाकर इटर्नल सिनर ना बने, इसलिए उसने उन्हें वहां से निकाल दिया था। तो जीवन का वृक्ष तो अभी भी अब वो परमेश्वर की सुरक्षा में चला गया। अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पे हर व्यक्ति उस पेड़ से नहीं खा सकता। जीवन का वृक्ष का फल कोई नहीं खा सकता। जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से जो जीवन, मानव जीवन श्रृंखला या संसार शुरू हुआ, आज वो संसार किस लेवल पे खड़ा है? आपके पास अगर समझ है और आपके पास बहुत ज्यादा जागरूकता है और आपके पास आप इन चीजों को देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप देखिए कि इस संसार में रिलीजन की वैल्यू क्या है। रिलीजन में भी आदमी मर रहा है और पाप की दशा में मर रहा है, पतन की दशा में मर रहा है। जा तो वो इटर्नल डेथ में ही रहा है, कोई बचाव नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इन चीजों से बचाव होता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन बुद्धिमान है, परमेश्वर या मनुष्य? मनुष्य अपना धर्म लेकर खड़ा हुआ, अपना रिलीजन लेकर खड़ा हुआ, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस लेकर खड़ा हुआ है। किसके सामने? ये आपस में कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद गॉड है। ये परमेश्वर के साथ हमारी मुठभेड़ है और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को मनुष्य ग्रहण ना करके अपने रिलीजन को सर्वोपरि करता है, जो कि फिजिकल है।
उसमें स्पिरिचुअल कुछ है नहीं। अब आज के अध्ययन से हम लोग एक नए मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी ये सब यानी बाइबल की हर बात हमें कंक्लूड होती जाए, और वो पिक्चर जो परमेश्वर ने आरंभ से रखी है वो पिक्चर क्लियर हो, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर और उसकी इच्छा और योजना पर हो सके। जीवन वृक्ष का हमारा जो बाइबल अध्ययन है, और मनुष्य को देखिए, आदम और उसकी पत्नी ने चुनाव किया। फल खाने का निर्णय किसका था? दोनों का था। ये एक चुनाव है, और ये इसके इटर्नल इफेक्ट्स हैं कि नहीं है? एक बार एक जोड़े ने वो फल खाया, और आज तक और आगे तक ये पूरी ह्यूमन चेन उसका इफेक्ट झेल रही। इटर्नल इफेक्ट है कि नहीं है? वन चॉइस, इटर्नल इफेक्ट। तो आज जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार पाता है, एक चॉइस उसको इटर्नल इफेक्ट्स उसके भी होंगे, लेकिन उसमें इटर्नल लाइफ है, अगर आप सही चुनाव करते हैं तो। आज की स्टडी को शुरू करने के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो एक नया चीजें जो बाइबल में, जो कभी किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता, वो चीजें वो हम लोगों को दे रहा है। और ये जो उत्पत्ति में दो वृक्ष हैं, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसकी एक बड़ी तस्वीर है जिसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और दुनिया की नींव से पहले मानव जाति और उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को हम देख सकते हैं इस अध्ययन के द्वारा। पूरे इतिहास में चल रहे ब्रह्मांडीय संघर्ष को भी हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर उसने वहां पे कैसे क्या हो रहा है उसको वो हमें स्पष्ट कर रहा है, जिससे हमको परमेश्वर की इच्छा और योजना समझ में आ रही है। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतीक्षा शुरू हो गई। स्वर्ग पाप के प्रश्न से निपटने के लिए उसे भेजने की प्रतीक्षा कर रहा था, और पृथ्वी छुटकारे और उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। बाइबल के ये पहले 3 अध्याय कितने अद्भुत अध्याय हैं। परमेश्वर का पूरा वचन उन पर टिका हुआ है और उनसे जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पूरी बाइबल का आधार है। आप कितने भी कोई भी झूठी शिक्षा अगर दे रहा, आप खटाक से पकड़ सकते हैं। ये 3 अध्याय आपको क्लियर होने चाहिए। ये आज की हमारी जो स्टडी होगी, और इसमें हम परमेश्वर की वहां पे जो उत्पत्ति में जो दिखाया जा रहा है उसकी एक बड़ी तस्वीर के विषय पर हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और अब की आज से हम यहां पर देखेंगे, इसमें वहां पर 2 पेड़ आपको दिखाई देते, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। एक वृक्ष और है, और वहीं से उद्धार, यानी वहीं से अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जाने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है। ये एक ऑप्शन है, उद्धार एक ऑप्शन है, उद्धार मैंडेटरी नहीं है। पहली बात आपको होना है। इसलिए आप किसी के साथ इस चीज के लिए, इस बात पर विश्वास करने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये कठिन बात है, क्योंकि बाध्य नहीं करता, परमेश्वर भी नहीं करता और कोई नहीं कर सकता। इसके आधार पर स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र चुनाव है। अब इसके आधार पर बताइए कितने लोग ये चुनाव करने में सक्षम हो सकते हैं? कोई जवाब नहीं। देखिए, बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, आप प्रश्न नहीं समझे इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे पाए। बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, बच्चे को आप ढकेल के स्कूल भेजते हैं, वो अपनी इच्छा से कभी नहीं जाएगा। उसको ढकेल के भेजते हैं, और ढकेल के भेजते हैं रोज 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 रोज, धीरे 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 उसका शेड्यूल बन जाता, और उसको वो
लेकिन कलीसिया में किसी को ढकेल कर नहीं लाया जा सकता, घसीट के नहीं लाया जा सकता। हाँ के ना, स्वेच्छा से आना। अब बताइए कितने लोग स्वेच्छा से आएंगे? आप समझ में आया ना? तो ये भीड़ जो आपको कहीं दिखाई दे कलीसिया में, समझ जाइएगा यहां कुछ, यानी कुछ अंधविश्वास का काम चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी। अब समझ में आया मुद्दा? जहां भीड़ लगी रहती है वहां सरकार, प्रशासन, सबके कान खड़े होते। भीड़ क्यों लग रही? भीड़ नहीं लगनी चाहिए, भीड़ लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ का स्थान ही नहीं है वो। वहां पे कोई व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से आएगा, परमेश्वर उसी को तो ग्रहण करेगा। आप किसी को घसीट के ले आएंगे तो परमेश्वर ग्रहण करेगा नहीं। अब आपको एक बेस पता चल गया, बेसिक्स क्या है। मसीह में किसी को कभी घसीटना नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में अच्छा चल रहा होता है और एकदम से चलते चलते उसको यह आभास हो जाता है कि यहां पर तो पार्टिसिपेशन भी है, समर्पण भी है बहुत, यानी इसमें अगर मेरा पार्ट हम सही नहीं होगा तो परमेश्वर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब ये पता चल जाता है तब वो व्यक्ति अगर सच्चा है तो कलीसिया में स्थिर रहेगा। लेकिन अगर वो सच्चा नहीं है, उसको लगता है कि अब मैं धोखे से फंस गया है, तो वो जहां पर झूठी शिक्षा है, जहां झूठे वायदे, झूठे दावे या जो कुछ भी है, वहां पर अंधविश्वास की तरफ वो निकल कर वहां भागेगा। उसमें उसकी इच्छा, देखिए फिर वो विलफुल है, विलफुल, वो अपनी इच्छा से जाता है और ये कहेगा मुझे शैतान कहां है? शैतान को जिसको बहकाना था उसने बहका दिया और हम सब अब उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए कोई कभी ये ब्लेम ना करे कि शैतान ने किया। शैतान तुमसे क्यों बात कर रहा? तुम परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा, आज तक नहीं सुन रहे हो। शैतान तुमसे बात कर रहा, तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम किसके वंश हो? तभी तो तुम उसकी आसानी से सुन लेते हो, मान लेते हो। परमेश्वर का वचन तुम सुनते रहे तो कभी नहीं मानते हो। यहां से आपको अपने बुद्धि को और परिपक्वता की ओर ले जाना है। और इसलिए हम आज जब आगे बढ़ेंगे तो चौंकाने वाली चीजें आपको पता चलेगी। अदन की वाटिका में 2 पेड़ वहां पर थे, अदन की वाटिका में, और एक पेड़ जो तीसरा पेड़ है वो एक पहाड़ी पर। चौंकिएगा मत, अभी आपको सब समझ में आएगा। इनमें से 2 पेड़ बगीचे में थे और एक पेड़ था पहाड़ी पर। एक पेड़ जीवन देता है, एक मृत्यु, और एक मृत्यु लेकर जीवन उत्पन्न करता है। तीसरा पेड़ मृत्यु लेकर जीवन उत्पन्न करता है। तो उस छोटे से रहस्यमय सुराग के साथ हम ईडन गार्डन के 2 पेड़ों के साथ मानव जाति के सामने प्रस्तुत विकल्प को देखने, और ये कैसे सभी युगों में चलता है, सारे युगों में ये चलता आ रहा है, युगों से युगों तक, यहां तक कि आने वाले युग के साथ भी, जिसका सामना पृथ्वी पर सभी मानव जाति को करना है। आपको अंतिम समय तक हर युग में मानव जाति के सामने, जो प्रेजेंट एज में जो लोग हैं उनके सामने वही एक चुनाव जो आदम और हवा के लिए था, वही चुनाव रिपीटेडली हर जनरेशन के सामने आता रहेगा। कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक में जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष, और वे क्या दर्शाते हैं? दो पेड़ से ही क्या दर्शाते हैं? आज हर किसी को 2 पेड़ों का हिस्सा बनने का विकल्प दिया गया है। तीसरे वृक्ष पर एक त्वरित नजर जो जीवन के वृक्ष से भोजन करना संभव बनाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अविश्वासियों के लिए भविष्य का चुनाव दर्शाया गया है। जीवन के वृक्ष से विश्वासियों को भविष्य में मिलने वाला लाभ जैसे प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है। अदन के बगीचे में 2 पेड़, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 2 अध्याय का 8 और 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था,
रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2 वृक्ष हो गए वहां पे, ठीक। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर और जिनके फल खाने में अच्छे थे। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। अब इसी 2 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है बेखटके जी, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य का मतलब प्रेशर दे रहा था, जरूर अवश्य मर जाएगा। तो ये बताता है कि ईडन के बगीचे में, अदन की वाटिका में बहुत सारे पेड़ थे, वे देखने में अच्छे थे और खाने के लिए बढ़िया थे। अगर आदम बहुत समय इन प्यारे फलों और मेवों के खाने में समय बिताता, लेकिन 2 खास पेड़ों को अलग से पहचाना गया। ये दोनों अलग थे, एक को जीवन कहा जाता है, दूसरा जैसा कि परमेश्वर ने आदम से कहा था मृत्यु लाएगा। इसलिए बगीचे के बीच में रखना आदम और हवा के लिए अनिवार्य रूप से एक विकल्प था। जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव। परमेश्वर आदम से मनुष्य को चुनाव करने का अवसर देता है कि चुनो तुम। अब आप एक बात बताइए, हम कैसे कैसे चुनाव करते हैं? आपको कौन सा घर पसंद है, आप खरीदने जा रहे हैं, कौन सा घर पसंद है, डीलर कहेगा ये देखिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। दिखाने वाला दिखाएगा बहुत से, खरीदेंगे आप कौन सा जो आपको पसंद है। चुनाव आपका है, पैसे आपके लगेंगे, चुनाव आपको है। अब ऐसे शादी करनी है तो शादी किसी के कहने से करनी चाहिए या आपको खुद चुनाव करना है कि ये मेरा चुनाव है, मुझे करना चाहिए है? आज ज्यादातर शादियां क्यों खराब है, रिश्ते क्यों खराब है? क्योंकि शादी 2 जिनकी होनी थी उन दोनों की मर्जी से नहीं हुई, उनके परिवार वालों की मर्जी से हो गई। अब परिवार वाले शादी के बाद हट जाएंगे, अब ये दोनों आपस में यही हो रहा ना। आपका खुद का हर चुनाव आपको, और चुनाव एक ऐसी चीज है ये डेंजरस है। आपको चुनाव करने की जब बारी आती है, ये एक सीरियस चुनाव है, गंभीर चुनाव। विवाह एक बहुत गंभीर चुनाव है, क्योंकि आपका ये चुनाव आपको कहां ले जाके खड़ा करेगा ये तो विवाह के बाद पता चलता है। आप कोर्ट में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विवाह के परिणाम आज के युग में क्या है। कोई अच्छा आपको रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा, दुष्परिणाम ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पतन और पाप ने दुनिया को, आज इंसान को क्या से क्या बना दिया। इंसान थोड़ी ना, जानवर है। और परमेश्वर ने आदम में उन दोनों को रखा जब हम बहुत इमेच्योर थे मसीह में। एक अंकल थे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया एक बार, कहने लगे एक बात बताइए, ये परमेश्वर को जब मालूम था कि आदम और हवा इस पेड़ का फल खा सकते हैं, तो परमेश्वर ने उसको लगाया ही क्यों? हमें ये प्रश्न उस समय, क्योंकि इमेच्योर थे, तो हमें बड़ा लगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन मालूम है, जब हम वचन में मैच्योर होते गए, वचन के द्वारा हम परिपक्व होते गए, आज हम इसका जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर कभी भी आपको चुनाव, यानी परमेश्वर आपको कुछ भी जबरदस्ती थोपेगा नहीं, थोपता नहीं। परमेश्वर के स्वभाव में थोपना नाम की चीज नहीं है कि लोगों पर धार्मिकता थोप दो, लोगों हर चीज मैंडेटरी करके लोगों को बाध्य कर दो।
परमेश्वर ने कभी नहीं किया। परमेश्वर आपको वास्तविक स्वतंत्रता देता है और ये मैच्योरिटी के लिए होती है। अब आप फिर वहां पे जाके देखेंगे कि आदम, जैसे आज आदम के बाद से जो संतानें पैदा हुई हैं, वो पैदा तो इतनी सी होती है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है और पालन पोषण के द्वारा वो बड़ा होता है, ठीक। लेकिन आदम कैसे पैदा हुआ था? बच्चा पैदा हुआ था, परमेश्वर ने एकदम वयस्क आदमी बनाया और उसके अंदर से स्त्री को निकाला। दोनों वयस्क थे, हाँ के ना, फिजिकली स्पिरिचुअली बिल्कुल वयस्क थे, फुली मैच्योर्ड। और परमेश्वर मैच्योर लोगों को बच्चे की तरह कि ये डूज एंड डोंट्स नहीं दे सकता था। आप अपने बच्चे को जब वो मैच्योर हो जाता है 15-20 साल के बाद, तो नहीं आप कुछ कह पाते, नौकरी के बाद तो आप और कुछ नहीं कह सकते, और शादी के बाद तो आपका अधिकारी खत्म, अब आपका कोई मतलब नहीं कि आप उसे बाध्य करें। कर सकते हैं? खुद सोच के बताइए, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब वो फुली मैच्योर्ड है। तो परमेश्वर ने मैच्योरिटी के साथ ह्यूमन रेस शुरू की थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुनाव करने के लिए दिया था कि तुम खुद अपना भविष्य, जो चुनाव तुम करोगे वो इटर्नल होगा, अनंत होगा, उसके परिणाम अनंत होंगे। और उनका पहले ही शॉट में जो चुनाव था वो गलत साइड में गया कि नहीं गया, ठीक। अब इसी के द्वारा ये यहां से शुरू होता है, और इसलिए बगीचे के बीच में रखना आदम और हवा के लिए अनिवार्य रूप से एक विकल्प था, जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव। परमेश्वर ने उन्हें बगीचे के बीच में रखा ताकि उनका ध्यान सबसे बड़े निर्णय पर केंद्रित हो सके जो उन्हें लेना था। और परमेश्वर शुरू से ही आदम के साथ बहुत स्पष्ट थे, नियमों और अवज्ञा के परिणामों को स्पष्ट करते हुए, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से खा सकते हो, लेकिन अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं। अगर तुम उस पेड़ से खाओगे तो उसी दिन अवश्य मर जाओगे। ठीक है, यह स्पष्ट है। इसलिए हम इस निर्णय पर बहुत कुछ हमारे इस निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गलत पेड़ से फल मत खाओ, गलत चुनाव मत करो। जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई का ज्ञान क्या दर्शाते हैं? अब जबकि परमेश्वर ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने की बड़ी चेतावनी दी है, जीवन के वृक्ष के बारे में शुरू में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। इसका उल्लेख वहां होने के रूप में किया गया है, लेकिन इसका महत्व शुरू में दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि पतन के बाद हम देखते हैं कि यह वृक्ष कितना अद्भुत है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22, 23, 24 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 22, 23, 24 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया ताकि वो भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया, जो जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करने के लिए चारों ओर घूमती थी। अब आप एक बात बताइए, ये यानी इतनी हाई सिक्योरिटी में जीवन के वृक्ष को क्यों रखा गया? ये उस समय की बात थी, आज की बात नहीं। आज के लोगों को तो जीवन का वृक्ष मालूम ही नहीं, लेकिन आदम और हवा तो वहीं पर थे ना, उनको तो मालूम था, वो देख भी थे।
तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन किया गया। यहां पे जो कुरूब लिखा है, कुरूब स्वर्गदूतों में सबसे टॉप पे होते हैं। कुरूब जो है वो टॉप वाले जो होते हैं उनको कुरूब बोला गया है, हाई रैंकिंग एंजल्स, ये बहुत ऊंचे रैंक वाले होते हैं। जीवन का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर को एक कुरूब यानी स्वर्गदूतों के क्षेत्र में सर्वोच्च क्रम है जिनका, और एक ज्वलंत तलवार भेजनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उस वृक्ष का हिस्सा यानी उसका फल ना खा सके। और अब ये देखिए, क्योंकि उस वृक्ष ने अनंत जीवन प्रदान किया। यदि आदम और हवा ने पतन के बाद उसमें से खाया होता तो वे शारीरिक रूप से नहीं मरते, वे हमेशा के लिए पतित हताश अवस्था में रहते। यह वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर को इसकी रक्षा करनी पड़ी। इसलिए मानवता के पास शुरू से ही एक विकल्प था, बगीचे में दो पेड़ों के बीच का अंतर। और वो क्या दर्शाते हैं, निम्नलिखित हम लोग कुछ चार्ट को देखेंगे। एक चार्ट है, ईश्वर पर निर्भरता, ईश्वर से स्वतंत्रता। जो देखिए, आदम और हवा जब वहां पे अदन की वाटिका में थे वो किस पर निर्भर थे, लेकिन जब उन्होंने वो फल खा लिया तो वो यानी ईश्वर से वो स्वतंत्र हो गए, कट ऑफ हो गए, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअली डेड हो गए, डिस्कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। और जब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट हो गया तो अब वो स्वतंत्र हो गए, अपनी इच्छा के मालिक हो गए। अब इसके बाद ईश्वर का नियंत्रण जीवन के लिए आवश्यक है। ये जीवन के वृक्ष के द्वारा हम लोगों को मैसेज मिलता है वहां। और निमंत्रण में मनुष्य निर्णय लेने में मानवता। अब मनुष्य अपने निर्णय खुद लेने लगा, उसको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। आत्मा के संसाधन और जीवन, मानव शक्ति और संसाधन। देखिए, आदम के पतन के बाद से संसार का जो क्या चल रहा है, मानव जाति, मानव शक्ति और संसाधन, यही तो चल रहा है। परमेश्वर कहां है? किसी जीवन में आपको दिखा, जितना रिलीजन है आप उस रिलीजन को भी एकदम कॉमन मान के चलिए। आदम की अवस्था में देखिए उनको, तब आपको वो धर्म का चश्मा हटाना पड़ेगा। ये जो धर्म का चश्मा है, दृष्टिकोण, रिलीजियस दृष्टिकोण, ये धर्म के चश्मे को हटाकर आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे निष्पक्ष, तो आपको ये पता चल जाएगा कि समस्त मानव जाति सब पापी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और सब शारीरिक मृत्यु के बाद सब अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो चीज हमारे लिए रखी है, परमेश्वर का वचन हमको जीवन की बात करता है, लेकिन अल्पकालिक शारीरिक जीवन की बात नहीं करता, वो हमसे अनंत जीवन की बात करता है। और हमको परमेश्वर के वचन पे अगर ध्यान देंगे तो आपको ये पता है, परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही थी उसमें, लेकिन फल खाने के बाद मनुष्य की बुद्धि और निर्णय, जिसे मूर्खता भी कहा जाता है, तो मनुष्य के सारे निर्णय, मनुष्य की पूरी बुद्धि मूर्खता है। जीवन संगति आत्मा का फल, ये आदम का उस फल के खाने से पहले का था, जीवन संगति और आत्मा का फल। और उसके बाद जब फल खा लिया, मृत्यु, असंगति और शरीर का फल। अब जब जो लोग आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन नहीं होते और आत्मिक बातों को शारीरिक क्रिया द्वारा करने लगते, इसी को तो रिलीजन बोलते हैं, ये वो करने की कोशिश करके दुनिया को दिखा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को जो हमारी आत्मा से पूरा होता हुआ बाहर की ओर प्रकट हो, वो नहीं हो रहा है। हम शरीर से प्रगति कर रहे हैं, तो ये शरीर के काम हो गए। ये पतन की अवस्था में मनुष्य करेगा, पाप की अवस्था में करेगा। और जीवन का वृक्ष यीशु, और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल, वो कौन है? यीशु का विरोधी कौन है? शैतान का बच्चा, बेटा। एक ने जीवन लाया, दूसरा मृत्यु। एक पेड़ जीवन देता है और दूसरा मृत्यु। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे हर इंसान अभी भी चुनता है, भले ही उसे इसका पता ना हो। परमेश्वर अभी भी बोलता है और मानवता को सही चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि
उसने इजराइल के संतानों के साथ किया था। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। देखिए परमेश्वर कह रहा है तुम जीवन को ही अपना लो जी, तुम है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अगर आपने ग्रहण किया, फॉर एग्जाम्पल आपने परमेश्वर के उद्धार को या उद्धारकर्ता को आपने ग्रहण कर लिया और आप उद्धार के मार्ग में चलने लगे, तो आप तो अनंत जीवन के वारिस हुए। और उसके साथ एक और वायदा जुड़ा हुआ है, जब तू उद्धार पाएगा तो तेरा सारा घराना, ये नए नियम में भी लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही लिखा हुआ है ना प्रेरितों के काम में, यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर केवल एक व्यक्ति से वायदा नहीं करता। परमेश्वर एक व्यक्ति से जब वायदा करता तो उसके पूरे वंश से वायदा करता। विश्वास करते हैं? अब्राहम से उसने वायदा किया था उसके पूरे वंश के लिए, और उसके वंश के लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, फिर भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता था कि नहीं? ऐसे ही करेगा परमेश्वर, ऐसे ही करेगा नए नियम में भी, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। तो आपने अगर प्रभु पर भरोसा कर लिया तो आपके बच्चों पर भी अनुग्रह होता रहेगा। तो अलग से बच्चों को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम तो मानते, मेरा बेटा नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? तुमने मान लिया, तुम्हारा बेटा मानेगा। प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया, तो एक गुड न्यूज आपको मिल रही है ना इसमें। अब देखिए, जीवन का वृक्ष अंततः यीशु स्वयं है। ये परमेश्वर का जीवन है। अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष शैतान और उसके धोखे का अनुसरण कर रहा है। ये विभिन्न धर्मों और विश्वास प्रणालियों के माध्यम से कई रूप लेता है, लेकिन वे सभी अंततः दुष्ट से है, जो मानव जाति को दूसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। ये कौन मजबूर कर रहा है मानव जाति को? ये रिलीजन वाला साइड सब पकड़ के खड़े हैं। ये कौन है? अरे आपको शुरू में ही देख लेना चाहिए था। जब जैसे ही उन्होंने फल खाया, एक काम, उनका दिमाग एक काम करने लगा, वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांकने लगे। यही रिलीजन मैंने आपको पहले बताया था। रिलीजन क्या है? अपने नंगेपन को ढांकने का, परमेश्वर से अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, यही है रिलीजन। रिलीजन सत्य नहीं बताता। रिलीजन आपको एक झूठा आश्वासन देता है, झूठी आशा पैदा करता है, और आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है, रिसर्च कह लीजिए, रिलीजन में जो लोग बहुत ज्यादा जड़ तक घुसे होते हैं, आप उनको गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से मॉनिटर कीजिएगा, आपको उनमें एक डिसऑर्डर मिलेगा। वो डिसऑर्डर बड़ा अजीब टाइप का होगा। वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आप लोग इस ऑब्जर्वेशन को कर पाते हैं कि नहीं। ये बहुत गहरी चीज है। ये जो आपने अभी टीवी पर दिखाया गया न्यूज में कि ये झाड़ा फूकी और ये वहां पर जो कुछ भी चल रहा है बाबाओं का, उसमें आप एक चीज कॉमन देखिए, हर जगह लोग हिलते डुलते झूमते झामते ऐसे मिल रहे हैं। ये क्या है? मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक बैठकर कह रहे हैं ये सब डिसऑर्डर वाले हैं। तो ये लोग निकल के कहां से आ रहे हैं? वो सब बाबाज हैं। ठीक, तो रिलीजन को ही, रिलीजन से ही बात कर रहे हैं, और लोग रिलीजन में बिलीव करते इसलिए उनके पास जाके फंस जाते हैं। तो इसमें डिसऑर्डर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। वो मनोचिकित्सक कहने लगा इस तरीके की गतिविधियों में आदमी लंबे समय तक रहेगा तो वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा। ये जागरूकता न्यूज पे चल रही है, लेकिन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम आपको चैलेंज के साथ बता रहे हैं, क्योंकि जो आदि हो गया, ये एक लत है। आपको अगर लग गई, ये छूटेगी नहीं, ये छूटती नहीं है। और नए सिरे से जीवन शुरू होने का मतलब क्या है? कल हमने यीशु मसीह ने एक बच्चे को सामने खड़ा करके क्या बताया था, डेमोन्स्ट्रेशन में देखिए। यीशु मसीह क्या कह रहा था? इसके समान बन जाओ।
निकोदेमुस से जब कहा कि एकदम नए सिरे से पैदा होना ही नहीं, बच्चा बन जाओ, कहने लगा मैं बूढ़ा हूं कि कैसे बच्चा, उसने कहा फिजिकली नहीं करना है, आप मेंटली जो कुछ सोचते हो और रिलीजियसली जो कुछ आपके पास रखा हुआ है मसाला, उसको निकालकर तो प्रभु मुझ पर दया कर, उद्धार करता आप, और एकदम शून्य कर दीजिए अपने उसको, और परमेश्वर के वचन पे फोकस्ड हो जाइए, उद्धार मिल जाएगा, पक्का मालूम, ये श्योरिटी है। लेकिन अपने आप को फिर से बच्चा बनाना, बार बार आपके अंदर का बुद्धिमानी वाला मन जो है ना, वो परमेश्वर के वचन के साथ टकराएगा, इसलिए ये अंदर की कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, ये इसीलिए आगे की शिक्षा में कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब देखिए, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी वाणी सुनो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारा जीवन है। ये वहां पर उसी जगह जहां भी आपने पढ़ा है, उसी में 20 पद में यही लिखा, 20 पद पढ़िए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। अब एक मिनट रुकिए, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, ये यहूदी लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहोवा कौन है, उनके पास लिखित वचन है। लेकिन अन्य जाति लोग अगर ये पढ़ते हैं तो वो अपना किसको ईश्वर मान रहे हैं, उनका मन, उनके मन में किसको वो ईश्वर मान रहे हैं, ये तो बहुत भयानक चीज हो गई। अब उनके मन में जिसको भी वो ईश्वर मान रहे, अपने यहोवा से अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करो, तो वो उससे प्रेम तो कर रहे हैं। अब वो किससे प्रेम कर रहे हैं, यहां पर भी एक संशय है जी, और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। बताइए, अब आप इसको नए कॉन्टेक्स्ट में, न्यू टेस्टामेंट में लाइए। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, अगापे लव, तो ये प्रेम परमेश्वर हमें पहले देता है ना। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारे हृदय में जो आत्मा के द्वारा उंडेला गया, वो परमेश्वर का प्रेम ही तो उंडेला गया। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम की आत्मा है, तो हमारे हृदय में कौन सी आत्मा उंडेलता है? प्रेम की आत्मा, अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम। और जब ये निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम प्रेम में पैदा हो गए, यानी हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया, तो हम बॉर्न अगेन हो गए। अब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा डील करेंगे सबसे। तो आप कलीसिया में लिखा लिपटे रहो। आप परमेश्वर से लिपटे कैसे रह सकते हैं? इंडिविजुअली। कलीसिया जरूरी है ना, मसीह की देह जरूरी है। क्या आप मसीह की देह में एक दूसरे से जब प्रेम से जुड़े रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख, और दूसरी ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक ही आज्ञा है, उसके दो पार्ट है। तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब आप एक बात बताइए, आपके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, आप उनको परमेश्वरीय प्रेम कैसे कर सकते हैं, जबकि वो परमेश्वर को जानते भी नहीं? तो ये कलीसिया में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसमें आपको परिपक्व होना है। जब आप परिपक्व हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से उनको रोशनी मिलेगी, आपके पड़ोसी को जो परमेश्वर को नहीं जानते, तो उनके जीवन में परमेश्वर का दर्शन आ जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत आपको कलीसिया में करनी। अब बिना कलीसिया के उद्धार का जीवन पूरा कहां करेंगे, कैसे करेंगे? फिर हम आपको बता रहे कि आप नूह के जहाज में जाइए। नूह के जहाज में जल प्रलय के दौरान सब लोग नूह के जहाज में थे, और नूह के जहाज से कब निकले थे? जल प्रलय के बाद, जब परमेश्वर ने द्वार खोला था तब। द्वार बंद भी उसी ने किया था, खोला भी उसी ने था। तो कलीसिया उसी रूप में रखी गई है। परमेश्वर ने कलीसिया में एंट्री खोल रखी है, एक दिन ये एंट्री बंद हो जाएगी, इसके बारे में लिखा है। उसके बाद कोई कलीसिया में एंट्री नहीं होगी। इसलिए अभी अनुग्रह का समय है। आप अनुग्रह में आगे आगे आके और परमेश्वर के उस अनुग्रह का लाभ उठा सकते हैं। जीवन का वृक्ष अंततः यीशु स्वयं है। यह परमेश्वर का जीवन है। अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष शैतान और उसके धोखे का अनुसरण कर रहा है। यह विभिन्न धर्मों और विश्वास प्रणालियों के माध्यम से कई रूप लेता है, लेकिन वे सभी अंततः दुष्ट से है, जो मानव जाति को दूसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। वे इसे एक प्रबुद्ध मार्ग के रूप में देख सकते हैं, लेकिन
ये अभी भी परमेश्वर की स्थिति और शासन के खिलाफ अपने विद्रोह में शैतान का अनुसरण करता है। और इसके लिए हम एक देखते हैं कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कई दशक पहले 1960 के दशक के मध्य में इनकी मुलाकात इनके एक पड़ोसी से होती है। इनके मम्मी के बगल में एक व्यक्ति रहता था और वहां ये कलीसिया से जुड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि मैं एक और जगह जाता हूं दूसरी कलीसिया में, आप मेरे साथ चलो वहां पे। ये उनके साथ इनकी मम्मी गई, लेकिन इनकी मम्मी जब उनके साथ गई तो वहां पे जो शिक्षा दी जा रही थी तो इनकी मम्मी को वहां पे उलझन हुई या कुछ लगा कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है या वो चीज नहीं है जो हमारी कलीसिया में। वो 2 संडे या 3 संडे जाने के बाद उन्होंने साफ कह दिया हम वहां नहीं जाएंगे, हम अपने ही जाएंगे जहां हमको सही चीज, स्टडी सही थी और उनकी ऑब्जर्वेशन सही थी, उनको खट से पता चल गया। और इसलिए यहां पर देखिए ये आज भी लोग इसी तरीके से करते हैं कि इधर से उधर क्यों करते हैं मालूम है? शॉर्टकट। अरे यहाँ इतने साल में भी हम तो इतने मिला, ऐसा कोई नहीं है किसी को कुछ ना मिला हो। बड़े बड़े काम हुए लोगों के, बड़े बड़े काम हुए। आपको अभी एक एक की गवाही देने लगेंगे तो समय नहीं रहेगा, इतने बड़े बड़े काम हुए। लेकिन इंसान से बड़ा कोई नाशुक्रा होता नहीं है। परमेश्वर इसी चीज को एक्सेप्ट करता है। जब व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जरा सा काम कर देता है ना, फिर वो व्यक्ति पलटकर परमेश्वर के साथ किस तरीके का व्यवहार, ये विश्वासघात है कि नहीं। एक झटके में आप परमेश्वर के को कलीसिया को एकदम धक्के से छोड़ दिया। परमेश्वर यहीं पर तो आपकी परख हो रही कि नहीं हो रही? परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। अब पलट कर वो लोग परमेश्वर को कितना भी चिल्लाएं, पुकारें, वो सुनेगा नहीं। एक बार तुम धोखा दोगे फिर तुम पर वो कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हम इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे पेड़ की तरफ चलते। जीवन बहाल करने के लिए ये तीसरा पेड़ है। तीसरे पेड़ को लाने का समय आ गया। मैंने परिचय में जबकि आपको बताया कि शास्त्र का एक बड़ा विषय 3 पेड़ों से जुड़ा है। हमने उन 2 पेड़ों को देखा और उनके बारे में बात की जो अदन के वाटिका में थे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि तीसरा पेड़ कौन सा है? अच्छा सवाल है। ये पहाड़ी पर मौजूद पेड़ है। ये वो पेड़ है जो मनुष्य के लिए एक बार फिर जीवन के पेड़ से खाना संभव बनाता है। बगीचे का पहला पेड़ जिसका फल आदम और हवा को खाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं खाया, उससे अनंत जीवन मिलता, ये जीवन का पेड़ है। बगीचे में दूसरा पेड़ जिसे आदम और हवा को नहीं खाना चाहिए था लेकिन उन्होंने खाया, जिससे आत्मिक और अंततः शारीरिक मृत्यु हुई, ये अनंत मृत्यु हो गई। अब ये अच्छाई और बुराई के पेड़ का, ज्ञान का पेड़ है, उसका फल है। शास्त्र में तीसरा पेड़ एक पहाड़ी पर था। ये पेड़ कौन सा था? ये गोलगोथा की पहाड़ी पर स्थित, जिसे आमतौर पर क्रूस के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ उसे ले गया जो जीवन था, ताकि जीवन एक बार फिर आ सके जिसे मृत्यु की सजा दी गई थी। ये इस तीसरे पेड़ पर जो घटनाएं घटी उनका वर्णन अनंत काल तक किया जाएगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और पापों की क्षमा उस पेड़ पर पूरी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मृत्यु में जाने के लिए तैयार था ताकि जीवन एक बार फिर आ सके। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 24 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब
अपने प्राणों के रखवाले, अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। और इसके बाद एक और पद पढ़िए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। अब 1 मिनट रुक जाइए। जहां जहां आप ये काठ 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 पढ़ रहे हैं, लकड़ी, आप इसको अगर प्रोफेटिक लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज में जाकर देखें तो वहां पर लकड़ी नहीं लिखा है, वहां वृक्ष लिखा है। यहूदियों में एक परंपरा हुआ करती थी कि वो लोग श्रापित लोगों को, उनको परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी वो ऐसी थी कि वो हार्ड थी। उनको ये बोला गया था कि जिसका बेटा हठी हो, जिद्दी हो और वो बड़ा हो के जिद में, और फिर वो लाठी डंडे चलाने लगे, आपके वश में ना रहे, माँ बाप के, और वो किसी के वश में ना रहे, सामाजिक तौर पर वो मारा मारी करे, ये सब करे, तो ऐसे बच्चे को सब लोग खड़ा करके पत्थरवा करके मार देना, इसको पनपने मत देना। लेकिन मानव जो जीवन है उसमें माँ बाप का, बच्चा कितना भी खराब हो, माँ बाप उसको मार नहीं सकते। जबकि व्यवस्था में ये दिया गया था, मूसा के द्वारा व्यवस्था जो दी गई थी उसमें ये था कि तुम्हारे परिवार में जो लोग सामाजिक तौर पे गलत होने पत्थरवा करके मार देना, जो नैतिक तौर पे गलत होने पत्थरवा करके मार देना, ये उनके लिए कठिन नियम थे और वो लोग इनको खड़ा करके मार देते थे। और मारने का मतलब ये परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और फिर उनको वृक्ष पे लटका देते थे ताकि दूसरे लोग देखकर ऐसी गलती ना करें कि उनका भी परिणाम ऐसा हो। ये एग्जाम्पल के लिए शुरू हुआ था, लेकिन धीरे 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 लोगों ने ये करना बंद कर दिया। अपने बच्चों की कमियों को छिपाने लगे, अपने बच्चों को वहां जब देखते थे बच्चे के कारण गड़बड़ी हो रही, बच्चे को भगा देते थे, दूसरे शहर भाग जा, दूसरे देश भाग जा। इस तरीके से लोगों ने इन बुराइयों को पाला पोसा। आखिर में परमेश्वर ने कहा, ये मनुष्यों के जितना भी पापी को जितना भी मारोगे, पाप नहीं मरेगा, पापी मरते जाएंगे, पाप नहीं मरेगा। परमेश्वर ने व्यवस्था में पशु मारने शुरू किए, पशु का बलिदान करते करते पशु मरने लगे, लेकिन मनुष्य का पाप नहीं मरा। अंततः परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा ताकि वो मानव रूप धारण करे और मनुष्य की इस समस्या का, किस समस्या का, पाप का निवारण करे। अब आप किसी भी रिलीजन में उद्धार मिलेगा, गारंटी की बात कीजिए, क्योंकि हमें नए नियम में गारंटी दी गई। जीसस इज द गारंटी ऑफ सैल्वेशन, ही इज द गारंटर, वो खुद गारंटर है, गारंटी के साथ बात कर रहा है। और गारंटी काम करती है जब आपको गाड़ी पर या किसी चीज पर गारंटी दी जाती है, हमेशा याद रखिएगा वो कंडीशन लागू होती है, उस कंडीशन के अंतर्गत गारंटी काम करेगी। और अगर आपने जरा सी छेड़छाड़ खुद की तो गारंटी सीज हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने जब गारंटी दी है तो गारंटी जिसने दी है उसके अकॉर्डिंग होगा, तभी गारंटी होगी। अपने तरीके से तुमने मिलावट कर दी, गारंटी नहीं होगी। और इसी का नतीजा है कि शैतान की आत्मा ने झूठी शिक्षाओं के द्वारा उस गारंटी को फेल करने की कोशिश की है। और आज मसीहत झूठी शिक्षा के कारण फेल हो रही है, उद्धार पाने में, बॉर्न अगेन होने में, मसीही जीवन जीने में और परिपक्व होने में आत्मिक तौर पर। जिसके गारंटर के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, गारंटर की गलती नहीं है, गलती तो सेवकों की है, जो मसीह के सेवकों के रूप में शैतान के लोग खड़े हो गए। यही वचन हम लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है। इस तीसरे पेड़ की वजह से अब हम विश्वासियों के पास जीवन के पेड़ जो यीशु और उनका जीवन है का हिस्सा बनने का मौका है।
लेकिन अभी भी हमें एक विकल्प चुनना है। आज विश्वासी के पास जो चुनाव चल रहा है, आज भी विश्वासियों के पास यह एक सतत विकल्प है कि हम ईश्वर पर भरोसा करें और उनके जीवन से लाभ उठाएं या अपनी शक्ति और बुद्धि से स्वतंत्र रूप से कार्य करें। हम अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं, बहुत धार्मिक व्यवहार कर सकते हैं अच्छे इरादों के साथ, और फिर भी गलत पेड़ से खा सकते हैं। आप अपनी बाइबल भी पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं और अच्छे इरादों के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आप गलत पेड़ से फल खा सकते हैं। अगर हम बाइबल को सिर्फ अच्छे और बुरे का ज्ञान, सही और गलत के रूप में पढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि इस तरह के ज्ञान के जरिए हमें धार्मिक नैतिक जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें मिल जाती हैं, तो हमें सुसमाचार की पूरी सीमा नहीं देखी है और अभी तक जीवन के पेड़ से नहीं खा रहे हैं। आज जीवन के पेड़ का हिस्सा बनना यीशु को देखना है, जो जीवन है हमारे दैनिक जीवन के लिए जरूरी है, उसका उदाहरण नहीं, उसकी शिक्षा नहीं, चाहे वो दोनों कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, बल्कि वो खुद हमारे अंदर उसका जीवन स्थिर रहना, यही मतलब है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 4 और 5 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। ये तुम मेरी शिक्षा में बने रहो कि मुझ में बने रहो। आज लोग यीशु मसीह की शिक्षा पकड़ के खड़े हुए, लेकिन मसीह में बने रहो। तो मसीह में बने रहो का मतलब तो कलीसिया में बने रहो, हाँ के ना? आप प्रभु में बने कैसे रह सकते हैं? या तो आप शिक्षा में दावा करें हम प्रभु में हैं, हम पढ़ रहे हैं बाइबल, हम चल रहे हैं, ये है स्वतंत्र रूप से उसकी शिक्षा में बने रहना, और कलीसिया में बने रहो। अंतर दिखाना। यहां आपको अपने स्वभाव को साबित करने का अवसर मिलेगा कि आपके अंदर परमेश्वर का वो अगापे लव, कितना आप उसमें सफल हुए, कितना आप लोगों से प्रेम करने में सफल हुए, कितना आप लोगों की हर बात को सहने में सक्षम हुए, कितना आप घमंड करने से, घमंड का उल्टा दीन और नम्र बनने में कितने सक्षम हुए। आप घर में बैठे बैठे अकेले, आपकी गवाही कहां से? परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें तो गवाहों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई भी व्यक्ति 2 या 3 गवाहों के द्वारा जो कलीसिया के हों, उनके द्वारा पुष्टि होती है कि हाँ ये वाकई में बदल रहा है, ये वाकई में इसका स्वभाव बदल रहा है, ये वाकई में आप प्रेम करने लगा, अब ये क्रोध करना इसने छोड़ दिया। आपका क्रोध तो यहां भरा रहता है, कहो एक पद सुन के ही आप क्रोधित हो जाएं, आप छोटे से एक व्यवहार से आप क्रोधित हो जाएं, यह है आपका जीवन। लेकिन उसमें कितना सुधार हुआ कलीसिया में ही साबित होगा। आपके अकेले घर में कोई व्यक्ति अपनी खुद की गवाही देने पड़ा, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अरे हम बहुत गुरगुरु कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ये झूठी गवाही है। आने वाले समय में आपको गवाही के विषय में बताएंगे कितने प्रकार के गवाह होते, कैसी झूठी गवाही होती है। तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप, अब आपको समझ गया। आप इसको थोड़ा सा उसके नजरिए से देखिए, बॉटनी, एग्रीकल्चर। आप किसी पेड़ की एक डाली तोड़कर अलग रख दीजिए, क्या होगा? अब दोबारा उस डाली को आप जोड़ सकते हैं? फेविकोल से भी नहीं है? नहीं, फेविकोल से जोड़ तो जाएगी, उसमें जीवन थोड़ी ना होगा। जीवन कैसे है? जीवन प्रभु की देह में बने रहने से आपको प्रभु का जीवन मिलेगा, और देह से अलग निकल जाने से जीवन मिलेगा क्या? कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा भ्रम है। और आजकल के लोग अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब आप ये देखिए, यीशु मसीह यहां पर जो बातें बोल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बातें बोल रहा है, और यही लोग आज कर रहे हैं। जी आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, दोनों तरफ से। जी,
वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। इसीलिए पौलुस ने लिखा, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 पद। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, किसके पुत्र की? परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। हाँ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल ये नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते विश्वासियों के लिए एक सतत उद्धार उपलब्ध है, जो उनकी मृत्यु से नहीं बल्कि उनके जीवन से उपलब्ध है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। वो आपके शरीर को शक्ति देने नहीं आता, वो आपका जीवन बनने आता है। जब आप परमेश्वर के शब्द विश्राम में दिव्य जीवन के वृक्ष से खा रहे होते हैं, तो आप मसीह के अनंत जीवन के प्रथम फल का स्वाद चखेंगे। जिस प्रभु को आप खोज रहे हैं, वो अपने पुनरुत्थान जीवन की शक्ति में आता है। मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, उसका 3 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, मत्ती से पहले है। देखो मैं अपने दूतों को भेजता हूं और वो मार्ग को, नहीं, दूतों नहीं लिखा होगा, दूतों नहीं लिखा होगा, हाँ सिंगुलर है। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अब वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मंदिर का मतलब देह, ये देह है मंदिर, जो परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई है, ये संसार की बनाई हुई नहीं, इसको मंदिर कहा गया। वो अपने मंदिर में अचानक आ जाएगा। और वो कौन है जो अचानक से देह धारण करके आ गया? प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? कठिन प्रश्न, आप झेल पाएंगे जी? और जब वो दिखाई दे तब तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्बल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ये बस यहां पे देखिए, वो अपने सेवकों को, लेवी का मतलब सेवक है, वो अपने सेवकों को पहले शुद्ध करेगा। कैसे शुद्ध करेगा? सोनार की आग के समान। देखिए, सोने को जितना ताया जाता है आग में, उतना वो शुद्ध होता है। और धोबी के साबुन की तरह, धोबी साबुन लगाने के बाद जब वो क्या करते हैं, कौन सा पछाड़? धोबी पछाड़। कैसे? पीछे ले जाकर पीठ पे मार पटक साफ होता है। वही बिल्कुल देसी तरीका बताया गया यहाँ पे। परमेश्वर के वचन में आधुनिक नहीं, मशीन में डाल दिया। परमेश्वर कौन से उस पर बात कर रहा है? बिल्कुल देसी पौराणिक तरीका। उठा के
पटक पटक के वो शुद्ध करेगा। यही तो प्रभु का काम है। ये प्रभु के आने से पहले भविष्यवाणी में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और 16 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 16 पद, जहां इस प्रकार लिखा हुआ, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि तू मल्कीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। तो वो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट फॉर एवर है यीशु मसीह। और वो कहता है मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, यूहन्ना 14 का 6। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विजयी जीवन है। इसलिए हमें परमेश्वर के शब्द विश्राम में प्रवेश करना चाहिए और उसे हमारे जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण करने की अनुमति देनी चाहिए। अब सबत का विश्राम क्या है, जानना चाहेंगे? सबत के विश्राम में हमें प्रवेश करना चाहिए, ये हमसे अपेक्षा कर रहा है परमेश्वर। लेकिन सबत का विश्राम है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको नहीं मालूम सबत का विश्राम क्या है? यहूदियों को 7वां दिन जो सैटरडे है, शनिचर का दिन, वो सबत का दिन है। और सबत का दिन उनको हमेशा 10 आज्ञाओं में भी लिखा तू विश्राम दिन को स्मरण रखना, और हिब्रू भाषा में लिखा तू सबत के दिन को हमेशा याद रखना कि इस दिन तुमको क्या, ये एक मेमोरियल के रूप में रखा गया है। इस मेमोरियल से क्या फायदा है? क्या फायदा नहीं मालूम? जैसा निकालिए इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 4, अध्याय 4 का पहले पद से पढ़िए। इसलिए कि देखिए हेडिंग में है परमेश्वर के लोगों का विश्राम। अब ये इजरायलियों से नहीं, नए नियम में हम लोगों से बात की जा रही, परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। किससे? उस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित रह जाए। जी, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुने। किन की तरह? यहूदियों की तरह, इजरायलियों की तरह, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। पर सुने हुए वचन से उन्हें, किन्हें? इजरायलियों को, यहूदियों को कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने। ये किसके लिए बोल रहा? ये इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर ने क्रोध में शपथ खा ली कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं किया, उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया। वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने अपने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। उत्पत्ति नहीं है, आदम और उसकी पत्नी सब कुछ बना बुनू के उसने विश्राम किया था कि नहीं किया था? सब काम निपटा दिया था, अब तक विश्राम किया था। और इस जगह फिर वो ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो ये बात जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया और उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया।
इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिनों के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्योंकि 8वां पद, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। देखिए, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का मतलब है कि सारी शारीरिक और रिलीजियस एक्टिविटीज को खत्म कर, स्टॉप। क्योंकि जब आपको प्रभु मिल गया तो अब उन एक्टिविटीज में आपका क्या रखा हुआ, या ये कह लीजिए कि आपकी आदत पड़ गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है जो आदत बन जाती है, और वो आदत, और आप मनोचिकित्सक के अनुसार अगर देखें तो कोई भी चीज रिपीटेडली करते रहने की जो आदत होती है ये मनोरोग है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी हैबिट इज इक्वल टू मेंटल डिसऑर्डर। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें आपकी वो योजना तरतीब से दिखा रहा है, और हमें अनंत जीवन के लिए आपने कैसे क्या क्या किया, और अंत में प्रभु आपने अपने पुत्र को समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में बलिदान करके सुसमाचार भेज दिया, ताकि जो कोई उस सुसमाचार पर विश्वास करे और उसे अपने हृदय में ग्रहण करे और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करे, उसके जीवन से आप अपनी महिमा को प्रकट करें। उस महिमा को प्रभु जो हमारी सीखी हुई बातों को मानने से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के हमारे भीतर से हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा हमको प्रकट करें, ताकि प्रभु हम उसके सच्चे गवाह बने और उसकी महिमा को वैसे हमारे जीवन से प्रकट हो जैसे वो चाहता है, और सारा आदर सारी महिमा उसको मिले, और हम उस महिमा के अंश बने, उसके भाग बने। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब विश्वास करने वालों पर अनुग्रह हो और आपका नाम महिमा दे। तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।